हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरसी लेवल 1 वाले छात्रों के लिए एक बड़ी ऑफिशियल अपडेट आई हुई है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे काफी सारे छात्र कंडेचर अभी रेलवे ने रद्द कर दिए हैं। पूरी लिस्ट आ चुकी है और किस किस कारण से छात्र के यहाँ पे कंडेचर रद्द हुए हैं वो दोस्तों पूरा रिमार्क्स भी आ चुका है। देखिए फ्रेंड्स, एक छोटी सी गलती और यहाँ पे छात्र को नौकरी से दोस्तों बाहर कर दिया गया है। तो आइए पूरा अपडेट देखते हैं और जानते हैं कि आखिर यहाँ पे इतने सारे छात्र कंडेचर रद्द होने के बाद किसे फायदा इसका मिलेगा, आखिर अब इनके साथ क्या होने वाले हैं। दो आरआरसी जोन से दोस्तों लेटेस्ट अपडेट आई हुई है और यहाँ पे एक जोन से ज्वाइनिंग की डेट की नोटिस की क्लैरिफिकेशन भी आउट हो चुकी है। तो आइए एक एक करके सारे अपडेट को देखते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, टेक्स्ट बुक पास के अंतिम अवसर का दोस्तों यहाँ पे अंतिम दिन है और यहाँ पे टेक्स्ट बुक पास पे भारी डिस्काउंट मिल रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कल से टेक्स्ट बुक पास की प्राइस ये लोग बढ़ाने वाले हैं और अभी सबसे लोएस्ट प्राइस में यानी कि फ्रेंड्स मात्र 221 रुपए में टेक्स्ट बुक पास 1 साल वाला बाई कर सकते हो। बाई करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप करते हो NEW, तुरंत ही आपको इस बार एक्स्ट्रा 11% ऑफ मिल जाएंगे। इसके अलावा देखिए टेक्स्ट बुक पास प्रो जिनको बाई करनी है ईयरली, इसमें तो और भी ज्यादा डिस्काउंट है फ्रेंड्स। 599 वाला अभी मात्र 310 रुपए मिल रहे हैं, जिसमें सारे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट, इसके बाद देखिए कि सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के PDF, इसके बाद री मॉक टेस्ट, सब कुछ आप लोग लगा सकते हो। यहाँ पे 310 रुपए में 1 साल वाला टेक्स्ट बुक पास प्रो बाई कर सकते हो और बाई करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप करते हो तो तुरंत आपको एक्स्ट्रा 11% ऑफ मिल जाएंगे। तो इससे अच्छा अवसर आपको नहीं मिलने वाले फ्रेंड्स, फिर प्राइस यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे इस ऑफर का फायदा जरूर आप लोग उठा लीजिएगा, जरूर आप लोग बाई कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट अपडेट आई है आरआरसी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर जोन वाले छात्र के लिए और यहाँ पे एक लेटेस्ट नोटिस पब्लिश किया गया है। लिस्ट ऑफ रिजेक्टेड नॉन PH कैंडिडेट आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अंडर CN RRC 1/2019, यानी नॉर्मल छात्र के यहाँ पे कैंडिडेट है जो कि रिजेक्ट कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। अब यहाँ से पूरी लिस्ट देखिए, जो कि यहाँ पे दोस्तों काफी सारे छात्र का लिस्ट में नाम है रिजेक्टेड वाले का और रिमार्क्स में भी मेंशन है कि आखिर क्यों इनके कैंडिडेट रिजेक्ट किए गए। देखिए, केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या RRC 1/2019 के तहत लेवल 1 के पदों पर भर्ती हेतु दस्तावेज सत्यापन के उपरांत जिन गैर दिव्यांग नॉन PH यानी कि नॉर्मल छात्र अभ्यर्थियों की पात्रता कॉलम संख्या 5 में दर्शाए गए कारण से निरस्त की गई है की सूची, जिसमें से बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले कैंडिडेट के रोल नंबर है, इसके बाद कैंडिडेट के नेम है, फादर्स नेम है और इसके बाद रिमार्क्स में लिखा है। अब ये जो छात्र हैं इनके सामने लिखा है रिजेक्टेड ड्यू टू सिग्नेचर मिसमैच, यानी दोस्तों सिग्नेचर इनका मिसमैच हो चुका है। जब इनका CBT का एग्जाम हुआ था उस समय कुछ और सिग्नेचर होंगे, जब PET हुए उस समय कुछ और सिग्नेचर होंगे, DV के समय कुछ और तरीके से सिग्नेचर किए होंगे और ऐसे केस में जब इनको डाउट हुआ तो फोरेंसिक के लिए दोस्तों भेजा गया होगा यहाँ पे GQED या फिर जो भी यहाँ पे जांच करने के लिए, और वहां पे जो रिपोर्ट आए हैं यही निकला है कि इनका सिग्नेचर है जो कि मिसमैच कर रहा है, कहीं पे कुछ और सिग्नेचर, कहीं पे कुछ और सिग्नेचर किए होंगे। तो ऐसे केस के लिए दोस्तों यहाँ पे इनके कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया गया है, यानी कि अब इनको जॉब नहीं मिलने वाली है। तो देखिए, एक छोटा सा मिस्टेक है फ्रेंड्स, यहाँ पे सिग्नेचर सभी को कॉमन करनी चाहिए, एक जैसी करनी चाहिए, चाहे CBT का एग्जाम हो, PET का एग्जाम हो, DV के समय हो, हर एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे आपको सेम सिग्नेचर करनी चाहिए। तो एक छोटी सी गलती और पूरी की पूरी नौकरी इनकी चली गई। इसी तरह से यहाँ पे सेकंड कैंडिडेट का देख लीजिए, रिजेक्टेड ड्यू टू कैपिटल सिग्नेचर, इनका तो और भी दोस्तों ब्लंडर है। देखिए, यहाँ पे सिग्नेचर करना होता है तो रनिंग हैंड में हमें सिग्नेचर करनी होती है, या तो कोई यहाँ पे डिजाइन जैसे आपका किसी का यहाँ पे नॉर्मल शॉर्टकट होता है तो इस तरह से शॉर्टकट जैसे करते हो वैसे कर सकते हो, लेकिन जो यहाँ पे पूरा का पूरा दोस्तों यहाँ पे कैपिटल लेटर में ही सिग्नेचर करके आ जाते हैं उनके लिए खतरे की घंटी एक तरह से होती है। 2018 वाले ग्रुप डी में भी बहुत सारे छात्र के जॉब यहां पे नहीं लगे थे इसी कारण से, क्योंकि कैपिटल लेटर में साइन करके आए थे। तो कैपिटल लेटर में कभी भी सिग्नेचर नहीं करनी चाहिए और यही इनके साथ हुआ है, बुरा हो गया इनके साथ। कैपिटल लेटर में सिग्नेचर किए, इनके कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया, जॉब नहीं मिला। तो देखिए कितना छोटा मिस्टेक है, इसकी वजह से पूरा का पूरा जॉब चला गया। आगे देख लीजिए ये छात्र के बारे में, रिजेक्टेड सेल्फ रिफ्यूजल, इन्होंने सेल्फ रिफ्यूजल कर दिया है, यहाँ पे इनको जॉब चाहिए ही नहीं ग्रुप डी की। तो वहां पे जाकर दोस्तों इन्होंने बता दिया कि मुझे ये जॉब नहीं चाहिए, तो यहाँ पे इनके कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया है। तो हो सकता है कहीं अच्छी जगह पे इनकी जॉब लगी हो, कोई दूसरे डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री में, और नहीं करनी हो, तो ये तो एक अच्छा केस मान के चल सकते हो, एक अच्छा कदम इनका है ताकि दूसरे छात्र को मौका मिल सके। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 4th नंबर कैंडिडेट रिजेक्टेड ड्यू टू SC/ST मिसमैच। अब देखिए कई छात्र हैं जो SC/ST कम्युनिटी वाले होते हैं, SC/ST का सर्टिफिकेट भी देते हैं। अब वहाँ पे अगर कोई SC/ST का सर्टिफिकेट दिए, मैच नहीं कर पाया, जैसे कि हर जो का सर्टिफिकेट होता है उसका एक सीरियल नंबर होता है, अब उससे मैच कराते हैं ऑनलाइन जो भी चीज़ें हैं। अगर मैच नहीं करते हैं, आप दे रहे हो इस तरह से फर्जी या फिर कोई चीज़ भी ऐसी, तो इस तरह से मैच नहीं किया है इनके SC/ST का सर्टिफिकेट, इसलिए इनके कैंडिडेट भी रिजेक्ट कर दिए गए हैं। नेक्स्ट है रिजेक्टेड ड्यू टू मिसमैच डेट ऑफ बर्थ इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब देखिए फ्रेंड्स, इनका तो एक अलग ही केस है।
फॉर्म भरते समय कुछ और डेट ऑफ बर्थ डालें और यहाँ पे 10th क्लास की सर्टिफिकेट है उसमें कुछ और डेट ऑफ बर्थ है। अब यहाँ पे रेलवे बोलती है कि आप लोग एफिडेविट दे सकते हो, अगर ऐसा कुछ भी केस आपके साथ हुआ है तो एफिडेविट दीजिए। कई जोन में दोस्तों छात्र ने एफिडेविट दिया है अपने नाम के स्पेलिंग में करेक्शन करवाने के लिए, मदर्स नेम फादर नेम के स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया तो, और सारी चीज में मिस्टेक हो गई तो इसके लिए, और एफिडेविट एक्सेप्ट हुई है, जॉब भी लगी है, पैनल में नाम भी आए हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए इनको भी एफिडेविट देनी चाहिए थी, लेकिन दोस्तों एफिडेविट हो सकता है नहीं दिए या फिर एक्सेप्ट नहीं किए होंगे, जिसके कारण से यहाँ पे मिसमैच हुआ डेट ऑफ बर्थ, इसलिए इनके कैंडिडेचर को ही रिजेक्ट कर दिया। हालांकि अगर कैंडिडेट ने एफिडेविट नहीं दिया है तो ये तो कैंडिडेट की मैं गलती मानूंगा, लेकिन अगर एफिडेविट दिया था कैंडिडेट ने तो इनको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर एफिडेविट एक्सेप्ट होती है, छात्र से गलती हुई है तो एक्सेप्ट करनी चाहिए, और ऐसा होता भी है दोस्तों, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये तो कैंडिडेट ही जाने कि आखिर इनके साथ इन्होंने एफिडेविट दिया था या फिर नहीं दिया था। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे ये जो कैंडिडेट है इनका यहाँ पे बोला गया है रिजेक्टेड ड्यू टू सेल्फ डिक्लेरेशन इन द कैपिटल लेटर। अब देखिए जो यहाँ पे एक पैराग्राफ आपसे लिखवाया जाता है, जब सीबीटी का एग्जाम होता है वहां पर भी पैराग्राफ एक लिखवाया जाता है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर होता है, उसको देख के लिखना होता है। पीईटी के दौरान हो सकता है लिखवाया गया होगा, लेकिन दोस्तों डीबी के समय भी एक डिक्लेरेशन लिखवा के चेक करते हैं हैंड राइटिंग, तो जो लिखवाया जाता है दोस्तों एक पैराग्राफ, वो आपको रनिंग हेड जैसा होता है वैसे लिखना होता है, जहां कैपिटल है वहां पे कैपिटल, जहां स्मॉल है जहां स्मॉल लेटर का यूज करना होता है। लेकिन इनको रिजेक्ट क्यों किया गया? क्योंकि यहां पे रिजेक्टेड ड्यू टू राइटिंग एंड सिग्नेचर मिसमैच। देखिए यहाँ इनका तो है सेल्फ डिक्लेरेशन ई कैपिटल लेटर, सेल्फ डिक्लेरेशन ही इन्होंने पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में लिख दिया, बड़े अक्षरों में लिख दिया, जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो एक छोटा गलती इनके लिए भी बहुत भारी पड़ गया लाइफ में। इसके बाद देखिए इनका डिटेल, रिजेक्टेड ड्यू टू राइटिंग एंड सिग्नेचर मिसमैच। इनका राइटिंग का मिसमैच हो चुका है, जो यहाँ पे राइटिंग लिखवाते हैं, जो पैराग्राफ लिखवाते हैं वो भी मिसमैच कर गया, प्लस सिग्नेचर भी मिसमैच कर गया, यानी पूरी तरह से दोस्तों इनका राइटिंग प्लस सिग्नेचर मिसमैच है, इसलिए इनके कैंडिडेचर को रद्द किया गया है। इसके बाद देखिए रिजेक्टेड ड्यू टू सेल्फ डिक्लेरेशन इन कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर में सेल्फ डिक्लेरेशन दिए हैं, इनके वजह से इनके कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिए। देखिए कितना छोटा मिस्टेक है फ्रेंड्स, कोई भी नहीं सोचा होगा कि आखिर इतनी छोटी मिस्टेक के कारण इतना सजा भुगतना पड़ेगा, पूरी की पूरी जॉब मेरी चली जाएगी, लेकिन ऐसा होता है। आपको बिल्कुल सावधान रहना है, खास करके सिग्नेचर में, और जो चीजें लिखवाई जाती है वो सब में बिल्कुल रनिंग हैंड में जैसा होता है वैसे लिखना होता है। इसको देखिए ये छात्र का केस है, रिजेक्टेड ड्यू टू नॉन प्रोड्यूसिंग वैलिड ईबीसी सर्टिफिकेट। अब ईबीसी में इन्होंने टिक लगाया था, ईबीसी मांगा गया होगा, ईबीसी अगर नहीं दिए तो इनके कारण इनके कैंडिडेचर रद्द किए गए। हालांकि ईबीसी में जिन्होंने एक क्लेम किया था कि सर गलती से मेरा ईबीसी में टिक हो गया था, तो ऐसे छात्र से कई जोन वालों ने यहाँ पे 250 रुपए का एक्स्ट्रा चालान भी एक्सेप्ट किया है, जैसे कि 250 लगते हैं ईबीसी में टिक लगाने के बाद 500 की जगह, तो एक्स्ट्रा 250 का चालान जमा करने के बाद इनके पैनल में नाम आ चुके हैं। सेंट्रल रेलवे मुंबई में और सारे जोन में ऐसा केस देखा गया है, तो उनका सिलेक्शन हो गया है। लेकिन अगर प्रॉपर ईबीसी वाले होंगे और ईबीसी का सर्टिफिकेट नहीं दे पाए तो ऐसे केस में इनको दिक्कत हुई, यहां पे रिजेक्ट किए गए। लेकिन गलती से हुआ होगा तो अगर 250 का एक्स्ट्रा चालान देकर या फिर इस तरह से होता कुछ प्रोसेस तो इनका भी जॉब लग सकता था। आगे देखिए रिजेक्टेड ड्यू टू सेल्फ डिक्लेरेशन इन कैपिटल लेटर। अब सेल्फ डिक्लेरेशन इन्होंने भी कैपिटल लेटर में लिखा था, इनके कारण इनके जॉब चले गए। नेक्स्ट रिजेक्टेड ड्यू टू नॉन प्रोड्यूसिंग वैलिड ईबीसी, ईबीसी नहीं दिए, इनके लिए जॉब नहीं मिला। रिजेक्टेड ड्यू टू मिसमैच डेट ऑफ बर्थ इन ऑनलाइन एप्लीकेशन, इनका भी ऑनलाइन एप्लीकेशन में डेट ऑफ बर्थ मिसमैच कर गया, एफिडेविट शायद नहीं दिए होंगे या फिर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, जो भी चीजें हैं, लेकिन इनके कारण इनके कैंडिडेचर रद्द कर दिए गए हैं, जॉब नहीं मिली। रिजेक्टेड ड्यू टू रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन में इन्होंने रॉन्ग डिटेल्स फिल किया होगा, काफ़ी सारी गड़बड़ियाँ, कुछ कुछ डिटेल्स है जो कि डाल दिए होंगे जो कि उनके पास ना हो, या फिर एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट के बारे में या फिर कोई और चीज़ें इस तरह से है जो कि डाले होंगे, इसके रिगार्डिंग एफिडेविट नहीं दिए होंगे, तो इसके कारण इनके कैंडिडेचर भी रिजेक्ट कर दिए गए। नेक्स्ट देखिए रिजेक्टेड ड्यू टू राइटिंग एंड सिग्नेचर, राइटिंग सिग्नेचर मिसमैच के लिए रिजेक्ट। इसके बाद रिजेक्टेड ड्यू टू रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, ये भी रॉन्ग, सेल्फ डिक्लेरेशन कैपिटल लेटर में रिजेक्टेड ड्यू टू राइटिंग मिसमैच, रिजेक्टेड ड्यू टू राइटिंग एंड सिग्नेचर मिसमैच, रिजेक्टेड ड्यू टू सेल्फ डिक्लेरेशन कैपिटल लेटर में एक छोटी सी मिस्टेक, पूरा का पूरा इनका सपना चूर। रिजेक्टेड सेल्फ रिफ्यूजल, सेल्फ रिफ्यूजल किए हैं, इनको जॉब नहीं चाहिए ग्रुप डी की, ये ऐसा बोल दिया है इन्होंने, तो इसलिए इनके कैंडिडेचर कैंसिल किए गए। रिजेक्टेड ड्यू टू मिसमैच डेट ऑफ बर्थ इन ऑनलाइन एप्लीकेशन, रिजेक्टेड ड्यू टू मिसमैच ऑफ कम्युनिटी, मिसमैच कम्युनिटी हो गया, यानी कि छात्र ओबीसी वाले हैं और इन्होंने एससी में टिक लगा दिया था, या फिर छात्र यूआर के हैं इन्होंने ओबीसी में लगा दिया, या फिर ओबीसी वाले हैं इन्होंने यहाँ पे एसटी डाल दिया, ऐसे करके तो दूसरे कम्युनिटी के हैं और दूसरा कम्युनिटी में टिक लगा दिए, और लेकिन जो टिक लगा है वो तो आपको मांगा जाएगा, वो सर्टिफिकेट नहीं दिए, तो ऐसे कारण से इनके कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिए। इसके बाद रिजेक्टेड ड्यू टू सेल्फ डिक्लेरेशन कैपिटल लेटर में लिखे थे,
नेम मिसमैच हो गया है, देखिए रिजेक्टेड ड्यू टू नेम मिसमैच। अब नेम मिसमैच है फ्रेंड्स, तो ऐसे केस में तो यहाँ पे एफिडेविट लगता ही है। एफिडेविट एक्सेप्ट शायद ये लोग नहीं कर रहे होंगे, हालांकि सब जोन में करते हैं, या तो कैंडिडेट ही नहीं एफिडेविट दिए होंगे, तो एफिडेविट देना जरूरी होता है ऐसे केस में। ईटीसी भी लिखा, यानी कि और भी ये गड़बड़ी किए होंगे। इसके बाद रिजेक्टेड ड्यू टू मिसमैच इन डेट ऑफ बर्थ, रिजेक्टेड ड्यू टू मिसमैच इन कम्युनिटी, अपने कम्युनिटी भरने में ही गलत कर दिए हैं, ओबीसी एसटी एसटी ईडब्ल्यूएस डालने में गलती कर दी है। इसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे रिजेक्टेड ड्यू टू सेल्फ डिक्लेरेशन राइटिंग सिग्नेचर मिसमैच, कैपिटल सिग्नेचर, देखिए कैपिटल में सिग्नेचर कर दिया है तो इनके कारण रिजेक्टेड कर दिया। इसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जो है मिसमैच कर गया। सेल्फ डिक्लेरेशन कैपिटल लेटर में लिख दिए। सेल्फ रिफ्यूजल, खुद से जॉब नहीं चाहते हैं, ग्रुप डी वाली। रिजेक्टेड ड्यू टू मिसमैच कम्युनिटी, ओबीसी एससी एसटी में गलती कर दी है लिखने में, ओबीसी की जगह एससी, एससी की जगह ओबीसी ऐसे कर दिए होंगे। रिजेक्टेड ड्यू टू नॉन प्रोड्यूसिंग रेलवे सीसीए सर्टिफिकेट, अब देखिए एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले छात्र थे लेकिन एक्ट अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट नहीं दे पाए, इसलिए कैंडिडेट रिजेक्ट। यहाँ पे देखिए ये सारे छात्र का वही केस है, नॉट प्रोड्यूसिंग सीसीए सर्टिफिकेट, ये सभी छात्र हैं जो कि सीसीए का सर्टिफिकेट एक्ट अप्रेंटिस वाला नहीं दिए, इनके कारण कैंडिडेट रद्द कर दिए। नेक्स्ट है रिजेक्टेड ड्यू टू डिस्चार्ज आफ्टर 12/4/2020, यानी एक सर्विसमैन वाले कैंडिडेट हैं और ये जो डिस्चार्ज हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, जो भी जॉब कर रहे थे यहाँ पे आर्मी या फिर जो भी चीज़ में, तो वहाँ पे डिस्चार्ज 12/4/2020 के बाद हुए हैं, जबकि 12/4/2019 के पहले इनको डिस्चार्ज होनी थी, तभी एक सर्विसमैन में माने जाते। तो ऐसे केस में इनके भी कैंडिडेट रिजेक्ट हुए। रिजेक्टेड ड्यू टू सिविल एम्प्लॉयमेंट नॉट कंसिडर्ड एज एक्स सर्विसमैन, अब सिविल में जॉब कर रहे थे लेकिन एक सर्विसमैन में टिक लगा के ये जॉब दिए थे, यानी कि एग्जाम दिए थे और इसका रिजर्वेशन लेना चाह रहे थे, तो ये गलती है दोस्तों। यहाँ पे सिविल एम्प्लॉय बाहर में कोई गवर्नमेंट जॉब करते हो तो ऐसे केस में एक सर्विसमैन में नहीं आएगा, मिलिट्री में जॉब करते हो तभी एक सर्विसमैन में आते हैं। इसके बाद रिजेक्टेड ड्यू टू डिस्चार्ज आफ्टर 12/4/2020 के बाद डिस्चार्ज हुए हैं मिलिट्री से या फिर जो भी आर्मी से, तो इसलिए इनका नहीं माना गया, जबकि 12/4/2019 लास्ट डेट था फॉर्म भरने का, इनका भी वही केस है। रिजेक्टेड एज एक्स सर्विसमैन, इन्होंने एनओसी नहीं दिया होगा या फिर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है वो नहीं दिया होगा, तो ऐसे केस में इनके भी कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिए गए। रिजेक्टेड ड्यू टू मिसमैच सिग्नेचर, डिस्चार्ज आफ्टर, यहाँ डिस्चार्ज आफ्टर डिस्चार्ज, इसके बाद रिजेक्टेड ड्यू टू नॉन सबमिशन ऑफ एनओसी आफ्टर नोटिस, यानी कि एनओसी मांगा गया था कि आप पहले जॉब कर रहे थे उसका एनओसी दीजिए, नहीं दिए, इनके कारण कैंडिडेट रिजेक्ट। ये सभी छात्र का वही केस है कि एनओसी नहीं दिए हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इसलिए इनके कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया गया। देखिए एनओसी वाले ही बहुत सारे छात्र जो पहले कहीं ना कहीं जॉब कर रहे थे अभी ज्वाइन करना चाहते हैं, खास करके एक सर्विसमैन का ही होगा दोस्तों जो कि यहाँ पे जॉब कर रहे थे, उनसे भी एनओसी मांगा जाता है, नहीं दिए होंगे, तो ऐसे केस में कैंडिडेचर रिजेक्ट। नेक्स्ट है रिजेक्टेड एज ओबीसी, तो ओबीसी में टिक लगाए होंगे, ओबीसी का नहीं दिए होंगे या फिर कुछ इशू हुआ होगा तो ऐसे केस में, या फिर गलत सर्टिफिकेट होगा तो मिसमैच हुआ होगा तो ऐसे केस में रिजेक्ट। रिजेक्टेड एज ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस के कारण इनका रिजेक्ट हुआ क्योंकि नहीं दिए होंगे सर्टिफिकेट। तो ऐसे देखिए टोटल 75 छात्र हैं, बड़ी संख्या होती है फ्रेंड्स, इतने सारे छात्र के को ही रिजेक्ट कर दिया है। हालांकि इनके डिटेल सब कुछ सही रहते हैं तो परमानेंट इनको जॉब लग ही जाती फ्रेंड्स, ग्रुप डी की पोस्ट मिल जाती, लेकिन सिर्फ छोटी छोटी मिस्टेक के कारण देखिए कि पूरा का पूरा जॉब इनका चला गया। अब दोस्तों इनके लिए तो बुरी खबर एक तरह से है, गलती इनकी भी कह सकते हैं, लेकिन बात करें कि आखिर इनसे फायदा किनको हुआ, तो फायदा उन छात्रों को है फ्रेंड्स जो थोड़े थोड़े मार्क्स से अभी बच चुके हैं, क्योंकि 75 सीट तो ऐसे ही अभी खाली हो गई। इसके अलावा पहले मैंने एनालिसिस की थी 4 पैनल आने के बाद, एक दिन पहले ही मैंने एनालिसिस की थी जिसमें बताया था कि काफी सारी सीट खाली है जिसपे आपके सेकंड डिवी कंडक्ट हो सकते हैं, लेकिन इसमें और 75 सीट जोड़ लीजिए, 75 सीट पे और अभी सेकंड डिवी कंडक्ट होंगे तो और कट ऑफ मार्क्स डिक्रीज होने के चांसेस है। तो जयपुर जोन वाले छात्र के लिए एक तरह से अच्छी खबर है और जिनका रिजेक्ट हुआ है उनके लिए एक बुरी खबर है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैसूरू डिवीजन से यहाँ पे आरआरसी जो साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन हुबली जोन है वहाँ से ज्वाइनिंग के बारे में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन थी। इसकी ऑफिशियल रिप्लाई अभी आ चुकी है, ज्वाइनिंग डेट दोस्तों अभी ऑफिशियली आउट हो चुका है। तो इसमें पहले बताया गया था ज्वाइनिंग लेटर भेज करके इस तरह से ईमेल के माध्यम से छात्रों को कि यहाँ पे जो ज्वाइनिंग चलने वाले हैं इन सभी छात्र का, जो ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 वाले छात्र हैं, इनकी ज्वाइनिंग की डेट कुछ इस प्रकार से है जो कि 30/6/2023 से लेकर 14/7/2023 के बीच में आकर आप लोग अपना ज्वाइनिंग कंडक्ट करा सकते हो, यानी 30/6 से लेकर 14/7/2023 के डेट के बीच में। लेकिन वही ज्वाइनिंग लेटर जो भेजे गए थे ईमेल पे तो ऐसे करके ऊपर में बता दिया गया था नोटिफिकेशन के तौर पे, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर में ये डेट कुछ और था कि आपको ज्वाइनिंग के लिए आना है 24/7/2023 के डेट से 8/8/2023 के बीच में। तो काफी कंफ्यूजन था कि आखिर किस डेट में हमें जाके ज्वाइनिंग करानी है, क्योंकि ईमेल पे तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि इस डेट से इस डेट के बीच में आनी है, और वहीं जब ज्वाइनिंग लेटर ओपन कर रहे हैं पीडीएफ तो इसमें बोला जा रहा है कि 24/7 से लेकर 8/8/2023 के डेट में आने हैं। तो यहाँ पे मैंने कैंडिडेट से बोला था कि यहाँ पे आप लोग इसी को रिप्लाई कीजिए ईमेल को जहां से ज्वाइनिंग आया है और एग्जैक्ट डेट पूछिए, तो उसका क्लैरिफिकेशन इन्होंने अभी दे दिया है। देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने ईमेल के माध्यम से ही करेक्ट करके यहाँ पे बताया है, करेक्शन इन द रिपोर्टिंग डेट इन मेल। तो रिपोर्टिंग डेट में जो करेक्शन किया गया है वो कुछ इस प्रकार से है जो कि मैसूरू डिवीजन से आए हैं अपडेट।
द ऑफर लेटर सेंट थ्रू मेल ऑन 27/5/2023, जो 27/5/2023 के डेट में ज्वाइनिंग लेटर भेजे गए थे, द रिपोर्टिंग डेट इन द मेल मे बी रेड एज 24/7/2023 एंड 8/8/2023 इंस्टीड ऑफ 30/6/2023 एंड 14/7/2023। यानी जो ज्वाइनिंग लेटर हमने भेजा था उसमें ज्वाइनिंग का जो डेट है वो अब ये पढ़ा जाए 24/7/2023 से लेकर 8/8/2023 के बीच में आपकी अब ज्वाइनिंग होने वाली है, ना कि 30/6/2023 से लेकर 14/7/2023 के डेट में। तो इस ये जो डेट है दोस्तों, इसको इन्होंने कैंसिल कर दिया है, ये डेट मान्य नहीं है। अब जो आप लोग की ज्वाइनिंग लेटर में डेट लिखी गई है कि 24/7/2023 से लेकर 8/8/2023 के बीच में आके ज्वाइनिंग कंडक्ट करवाइए, तो इसी डेट में आपको जाके अब अपनी ज्वाइनिंग कंप्लीट करानी है। और ये ऑफिशियल दोस्तों इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मैसूरू डिवीजन के अंतर्गत से इस तरह से ईमेल के माध्यम से छात्रों को अपडेट दिया जा रहा है। हालांकि अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो जहां से आपकी ज्वाइनिंग लेटर आई है ईमेल के माध्यम से, वहां से कंफर्म करके रिप्लाई करके क्वेश्चन करके पूछ सकते हो। हालांकि इस कैंडिडेट का इन्होंने आंसर दे दिया है, ऊपर में ही लिखा है दोस्तों इस तरह से कि करेक्शन इन द रिपोर्टिंग डेट, और इस तरह से बता दिया कि अब इस डेट से इस डेट के बीच में आपको आके ज्वाइनिंग कंडक्ट कराने हैं। हालांकि देखा जाए तो लेट काफी अभी है दोस्तों, देखिए 24 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में चलेंगे। हालांकि इस डेट से इस डेट के बीच में रहता तो काफी जल्दी ज्वाइनिंग हो जाती, लेकिन इसको तो कैंसिल किया इसी डेट में। अब थोड़ा लेट ही सही, लेकिन इसी डेट में आपको जाके ज्वाइनिंग कंप्लीट करानी है। तो सारे डॉक्यूमेंट बना के मैसूरू डिवीजन वाले तैयार रहिएगा। तो ये फ्रेंड्स अपडेट जो कि 2 जून से आई हुई थी, वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।